बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, जब से बीएनपी मैंगल की जानिब से हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया गया है तब से इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ही अफवाहें गर्दिश कर रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। इक़्तिदार के वानों में ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान का मुतबादिल ढूंढने के लिए लॉबिंग की जा रही है। इसके अलावा जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये भी हैं कि PTI के अंदर से लोग लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर बिठाया जाए। जैसा कि माजी में हम देख चुके हैं कि कुछ PTI रहनुमाओं की जानिब से ये ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा या ये खबरें आती रहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठना चाहते हैं, जिसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम सबसे ज़्यादा आया। तो इस हवाले से भी ये बातें यहाँ पर गर्दिश कर रही हैं वफाक के अंदर, इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ईवानों में कि लॉबिंग कर रहे हैं लोग इमरान खान साहब को हटाने की और इसके अलावा अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बिठाने के लिए भी लॉबिंग की जा रही है। इसके अलावा आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अहम बयान दिया। उनका ये कहना था कि इस वक्त कौमी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। नून लीग ने कभी भी कौमी हुकूमत के हवाले से हमायत का ऐलान नहीं किया था, बल्कि उनका डे 1 से ही ये मुतालबा था कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि नून लीग का ये भी मुतालबा कभी नहीं रहा कि वो इन हाउस तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि नून लीग ये समझती हैं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी पोजीशन है, चाहे वह नून लीग की हो या दूसरी जमातों की भी हो, कोई भी जमात आ जाए तो जब तक उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं होगी तो वो इस जो मुल्क का निज़ाम है वो बेहतर तरीके से नहीं चला सकती। तो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार उन्होंने संभाला था तो उस वक्त उन्हें इत्तेहादी जमातों की ज़रूरत थी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो जिसके लिए उन्होंने BNP मैंगल के साथ भी एक मुआहदा किया था। 6 निकाती मुआहदा था, 8 अगस्त 2018 को कोयटा के अंदर किया गया था। PTI की जानिब से जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह मुआहदा साइन किया था, जिसमें 6 निकात तय पाए थे। सबसे पहला जो निकात था वो ये था कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, बलोचिस्तान के लिए 6% कोटा मुख्तस किया जाएगा। इसके अलावा बलोचिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिए डैम बनाया जाएगा, जबकि अफ़गान महाजरीन की वापसी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे। तो ये 6 निकात हैं जिन पर अमल दरामद का वादा किया गया था PTI की हुकूमत की जानिब से, जिसके बदले में BNP मैंगल ने वफाक में PTI की हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। लेकिन अख्तर मैंगल साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जो 6 निकाती मुआहदा किया गया था PTI की हुकूमत और BNP मैंगल के दरमियान, उस पर बिल्कुल भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अख्तर मैंगल साहब का ये भी कहना था कि इस मुल्क में कभी भी जो बजट है वो अवाम दोस्त नहीं पेश किया गया। ये ब्यूरोक्रेसी दोस्त तो हो सकता है, ये मेम्बरान दोस्त भी हो सकता है, ये वज़रा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये बजट अवाम दोस्त नहीं हो सकता। तो ये जो मुतालबात है या ये निकात पर अमल दरामद ना करने की सूरत में BNP मैंगल ने PTI से रस्ते जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है। जब PTI ने इक़्तिदार में आई थी 176 वोट हासिल किए थे, जिसमें 4 वोट BNP मैंगल के भी थे। तो अब BNP मैंगल हुकूमती इत्तेहाद से हटकर अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। अपोजिशन के पास 167 वोट थे अपोजिशन के पास। तो अब जब BNP मैंगल भी अपोजिशन की बेंचों पर बैठेगी तो उसके बाद PTI के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि अगर एक और इत्तेहादी किसी वक्त भी हुकूमत से नाराज़ हुआ तो PTI की हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। काफ लीग के पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात चलते आ रहे हैं हुकूमत के साथ। हम आए रोज़ ये खबरें भी सुनते रहते हैं। उनके पास 5 सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर और MQM के पास भी 7 सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर। MQM भी जनवरी के महीने में इस साल के शुरू में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी, जिसके बाद जो उनके वज़ीर थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। तो अब हुकूमत के पास जो नंबर्स रह गए हैं, इसके बाद जो हुकूमत के जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं वो काफ़ी अब बारगेनिंग पोजीशन उनकी मजबूत होगी। वो हुकूमत को ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लैकमेल कर सकती हैं। काफ लीग को जिस तरह हम देखते रहे कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही थी PTI की जानिब से, लेकिन अब जो नंबर गेम बन चुका है कौमी असम्बली के अंदर, इसके बाद से काफ लीग भी ज़्यादा अच्छी तरह मनूवरिंग कर सकती है और MQM भी ज़्यादा हुकूमत को अपने ज़ेरे असर ला सकती है। तो बारगेनिंग जो स्पेस है वो BNP के जाने से MQM की भी बढ़ी है, काफ लीग की भी
भी बढ़ी है और जो GD है उसकी भी बढ़ी है, क्योंकि वो भी किसी हद तक नाराज़ थी हुकूमत से, क्योंकि वो चाहती थी कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा करके गवर्नर राज लगाया जाए। तो ये पार्टी पोजीशन बन चुकी है। इमरान खान साहब के हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगर हम देखें तो माशी लिहाज से जो हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है वो बड़ी मायूस कुन रही है, क्योंकि माशी लिहाज से हुकूमती टीम ने जो अब तक 2 साल के अंदर इक़दाम किए हैं उसके बदले में पाकिस्तान का कर्जा भी बढ़ा है, मुल्क में महंगाई में भी इजाफा हुआ है और बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ है। कोरोना के हवाले से भी जो इमरान खान साहब की एक प्लानिंग रही है, जो उनकी राय रही है, उसको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा है, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना के केसेस की बड़ी तादाद लॉकडाउन के खात्मे के बाद सामने आ रही है। इसके अलावा हुकूमत को जो खतरात हैं वो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। अगर उसके हवाले से इस केस में कोई पेशरफ्त होती है तो ना सिर्फ इमरान खान साहब जाएंगे बल्कि PTI की हुकूमत का भी बिस्तरा गोल हो सकता है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला केस चल रहा है, इसके ऊपर भी आजकल हर रोज़ हेयरिंग की जा रही है। इसके हवाले से जो बयानात दिए जा रहे हैं जजेस की जानिब से भी, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये रेफरेंस जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो दायर हुआ था, अब ये केस बन गया है जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान। लेकिन माजी में हम देख चुके हैं जब भी ऐसी कोई तनाव की सूरत हाल पैदा हुई तो हुकूमत की जानिब से इसको फ़ौरन डिफ्यूज़ करने के लिए इक़दाम किए गए। अगर हम मुआशी लिहाज से हम कर चुके हैं। दूसरा, अगर इन हाउस तब्दीली आती है, क्योंकि इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी बातें की जा रही हैं, जैसा कि ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि कौमी हुकूमत की अशद ज़रूरत है, लेकिन नून लीग का कभी भी कौमी हुकूमत के हवाले से मौक़िफ़ नहीं रहा था। नून लीग ने हमेशा कौमी हुकूमत की मुखालफत की थी, बल्कि कुछ अर्सा पहले ये भी बातें होती थी कि नून लीग को ऑफ़र की जा रही है कि वो इन हाउस तब्दीली ला के अपनी हुकूमत कायम करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब बज़िद थे कि वो इन हाउस तब्दीली लाकर हुकूमत कायम नहीं करना चाहते। उनका ये ख्याल था कि अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी पोजीशन है उसके बाद कोई भी पार्टी जो भी इक़्तिदार में आएगी वो अपनी पॉलिसीज़ को कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि महलूत हुकूमत में आपको जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से ब्लैकमेल किया जाता है, उनके मुतालबात मानने पड़ते हैं, जिससे पॉलिसीज़ कंप्रोमाइज़ होती है। तो नून लीग का ये मुतालबा था कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, क्योंकि उनको यकीन था कि जो मुआशी पॉलिसीज़ जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं इसके नतीजे में नून लीग एक बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। लेकिन इन हाउस तब्दीली के भी चांसेस हैं, क्योंकि अब गेम बड़ी नेक टू नेक हो गई, नंबर गेम बहुत ही करीब है। एक पार्टी तब्दील करने से या हुकूमती इत्तेहाद से पीछे हटने से तब्दील हो सकती है PTI की हुकूमत वफाक के अंदर। काफ लीग के हवाले से ये फ़ाइन गर्दिश कर रही थी कि उनकी मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात परवेज़ लाई की शहबाज शरीफ साहब से और जहांगीर तरीन साहब से। अभी जहांगीर तरीन साहब लंदन में, और ये इतलात भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब पैगामात भेज रहे हैं नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए। अगर ये मुलाकात होती है, कोई अलायंस बनता है, तो ये एक और खतरा होगा PTI की हुकूमत के लिए। तो माजी में अगर हम 90s की सियासत देखें तो उस वक्त भी जो हुकूमतें बरतरफ की गई थी, उस वक्त भी एक करप्शन की एलिगेशन लगती थी, मुआशी लिहाज से जो पॉलिसीज़ इख्तियार की जाती थी उसकी एलिगेशन लगती थी। और जो तीसरी वजह बनती थी हुकूमत की बरतरफी की, वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत से मामलात होते थे। 90s में हम देखते हैं बेनज़ीर साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो वो तमाम वजूहात होती थी जिनमें करप्शन, मुआशी पॉलिसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात होते थे। लेकिन इस वक्त जो PTI को सपोर्ट हासिल है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब तक ये ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, पाकिस्तान की तारीख बताती है कि किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस चाहे कितनी ही बुरी हो जाए, जब तक ये ताल्लुकात अच्छे रहते हैं आपको कोई हटा नहीं सकता। इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सेनेट के इंतखाबात हुए थे कुछ अर्सा पहले, जिसमें अपोजिशन जमातों के पास एक वाज़ेह अक्सरियत थी, वो अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन सेनेट लेकर आ सकती थी। लेकिन क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए तो हर चीज़ बदल गई। चेयरमैन सेनेट जो अपोजिशन जमातें मिलकर लाना चाहती थी वो नहीं ला पाई, क्योंकि यही पावर कॉरिडोर्स में होता है। जब तक PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्हें कोई भी इस हुकूमत से नहीं निकाल सका। पाकिस्तान की ये सियासत तो यही कहती है, तारीख भी ये बताती है, चाहे अददी लिहाज से आपकी जो भी पोजीशन हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक आपके ताल्लुकात अच्छे हैं आपको कोई भी हुकूमत से नहीं निकाल सकता। तो इस वक्त PTI की हुकूमत के अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।